आप मेरे पीछे जिस आदमी की तस्वीर देख रहे हैं ये कोई आम आदमी नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप इसकी तस्वीर को बहुत ध्यान से देखिए। इसका नाम है सैफुल्लाह खालिद और ये मास्टरमाइंड है पहलगाम के उस अटैक का जिसमें हमारे देश के कई लोगों की जान गई। लोगों का धर्म पूछने के बाद उन्हें मारा जाता है। और ये जानकर आपको बहुत हैरानी नहीं होगी कि ये आदमी पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी चलाता है जिसका नाम है मिल्ली मुस्लिम लीग पार्टी। और ये पार्टी एसोसिएटेड है एक ऐसे आतंकवादी संगठन से जिसने भारत में न जाने कितने हमले करवाए। यहां पर मैं बात कर रहा हूं लश्कर तैयबा के बारे में। इतना ही नहीं, लश्कर तैयबा का एक पॉलिटिकल विंग है जिसे जमात-उद-दावा के नाम से जाना जाता है। उस पॉलिटिकल विंग का यह व्यक्ति कमांडर रह चुका है और यह व्यक्ति लश्कर तैयबा का भी टॉप लेवल कमांडर है। बात केवल यहां पर खत्म नहीं होती। 2 महीने पहले की बात है। 2 महीने पहले पाकिस्तानी आर्मी का एक कर्नल जाहिद इसको इनवाइट करता है। इनवाइट क्यों कर रहा है? पाकिस्तान का एक बेस है। कहां पर है? कंगनपुर के अंदर। इस बेस में पाकिस्तानी सोल्जर्स को मोटिवेट करने के लिए इसे इनवाइट किया जाता है। क्यों किया जा रहा है? बिकॉज ये खुद लश्कर तैयबा का एक टॉप लेवल कमांडर रह चुका है और लश्कर के कैंप में बड़ा फेमस था मोटिवेट करने के लिए यूथ को, उनको बरगलाने के लिए, उनका ब्रेन वॉश करने के लिए। ऐसी एक मीटिंग के अंदर कुछ समय पहले मीटिंग होती है और ये खुले में ये चीज कहता है कि 2 फरवरी 2026 से पहले कश्मीर को आजाद करवा लेगा और मुजाहिदीन हमलों को तेज करेगा। और इसके बाद एक खबर आती कि पहलगाम के अंदर एक हमला किया जाता है जिस हमले की जिम्मेदारी लेता है टीआरएफ, द रेजिस्टेंट फ्रंट, जिसका टॉप लेवल लीडर का नाम है सैफुल्लाह खालिद। ये वही आदमी है और इस पूरे ग्रुप के, इस पूरे संगठन के तार जुड़े हैं एक ऐसे आतंकवादी संगठन से जिसका नाम भारत कभी नहीं भूल सकता। जी हां, यहां पर मैं बात कर रहा हूं लश्कर तैयबा के बारे में जिसका लीडर है हाफिज सईद, मौलाना हाफिज सईद, जो खुद अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी चलाता है पाकिस्तान के अंदर। अब आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान का सीधा सीधा इन्वॉल्वमेंट है। कोई भी आतंकवादी हमला अपने टॉप लेवल कमांडर की सहमति के बिना किया ही नहीं जा सकता। और जहां तक मैं सैफुल्लाह खालिद के बारे में बात करूं, 2024 के अंदर यह आदमी हमास के लीडर से जाकर मिला था। यह वो सेम काम करना चाहता था जो कि फिलिस्तीन के अंदर किया जा रहा है, सेम काम भारत के अंदर करने की कोशिश करना चाहता था। और इसका पूरा साथ दिया लश्कर तैयबा के हेड जिसका नाम था मौलाना हाफिज सईद। 26/11 हमले का मास्टरमाइंड जो कि पाकिस्तान के अंदर आप सब जानते खुला घूमता है। इसके बाद भारत ने एक्शन लिया और एक्शन के द्वारा पाकिस्तान पे हमने कई सारे बैन लगाए जिसके बारे में हम बात करेंगे। पर सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि ये जो आतंकवादी संगठन है जिसका नाम है टीआरएफ, द रेजिस्टेंस फोर्स, इसको बनाया क्यों गया था? ये काम कैसे करता है? बिकॉज लश्कर तैयबा की शैडो आप इसको कह सकते हैं। ये क्लियरली लश्कर तैयबा का ही काम कर रहा है बट किसी और नाम से। इस संगठन के बारे में जानना आज के टाइम पर बहुत जरूरी है बिकॉज इस संगठन ने अब तक 20 से ज्यादा आतंकवादी हमलों को अंजाम दिया है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। 100 में से हर 95 आतंकवादी यहां पर इसी संगठन के द्वारा रिक्रूट किया जाता है। इसीलिए संगठन के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पर पहले हम उस हमले के बारे में बात करें जिस हमले के अंदर भारत के इनोसेंट लोगों को मार दिया गया। पहलगाम का बेसारन, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है, ये वही जगह जहां पर हमारे देश के यात्रियों को मार डाला गया। इनोसेंट लोग थे वो, उनके पास हथियार नहीं थे, वो किसी से लड़ने के लिए नहीं आए थे। आतंकवादी उनके पास आते और उनका नाम पूछने के बाद उनको गोली मार दी जाती है। एक बच्ची के सामने उसके पिता को गोली मार दी जाती है और एक वाइफ के सामने उसके हस्बैंड को गोली मारी जाती है। भारतीय नौसेना के एक लेफ्टिनेंट जो अपनी वाइफ के साथ वहां पर आते हैं, 16 अप्रैल को शादी हुई थी उनकी, उनका नाम पूछने के बाद उनको भी गोली मार दी जाती है इन 7 आतंकवादियों के द्वारा। बेसारण एक ऐसी जगह जहां पर लोग घूमने के लिए जाते। सोचिए उस परिवार पर क्या बीत रही होगी, जिस परिवार को लगा कि उनका बच्चा घूमने गया है, कुछ खुशियां मनाने वहां पर जाता है और यह खबर आती कि उसे आतंकवादियों ने मार दिया। अब इस पूरे हमले की जिम्मेदारी इस आतंकवादी संगठन ने ली है ना, उसका नाम है टीआरएफ, द रेजिस्टेंट फ्रंट। और यहां पर पुलिस ने यह दावा किया है कि टोटल 7 आतंकवादी थे। 7 में से 3 का स्क्रैच जारी भी कर दिया है और इन 7 आतंकवादियों का जो लीडर था उसका नाम है आसिफ फौजी। ये वो आदमी, दैट इज द आसिफ। इन्होंने जब ये अटैक करा तो आप देखेंगे इनका जो टेक्निक है अटैक करने का, ये पूरी तरह का एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छे से और प्रॉपर ट्रेनिंग कहीं ना कहीं इन लोगों ने ली है। मिलिट्री ग्रेड वेपन्स का यूज कर रहे हैं, मिलिट्री ग्रेड वेस्ट का ये लोग यूज करते हैं, मैगजीन के लिए पाउचेस का यूज कर रहे हैं। जिस तरीके से वेपन्स को होल्ड कर रहे हैं
और ये कहा एजेंसीज ने कि स्नाइपर लाइक ट्रेनिंग ले रखी इन्होंने, जिसका सीधा मतलब है कि इनकी जो ट्रेनिंग है वो इस तरीके से हुई कि हर तरह के टारगेट को अंजाम दे सके। सवाल यह आता है कि रेजिस्टेंट फ्रंट है क्या, ये संगठन है क्या, ये कब से एक्टिव है भारत के अंदर, क्योंकि संगठन ने इस चीज की जिम्मेदारी ली है। और इस संगठन की खासियत ये है कि ये जो भी करता है उसे कैमरा के ऊपर रिकॉर्ड करता है। इसलिए आप देखेंगे कि यहां पर ये जो आतंकवादी हमला हुआ, हर आतंकवादी ने अपने वेस्ट के अंदर एक कैमरा लगा के रखा था, जैसे आप गोप्रो के बारे में जानते होंगे, ताकि इस हॉरर इंसिडेंट को वो रिकॉर्ड कर सके और आगे इस चीज से दहशत फैला सकें। देखिए टीआरएफ के बारे में अगर मैं बात करूं, इसका नाम है द रेजिस्टेंट फ्रंट। एक तो नाम से क्लियर हो रहा होगा कि नाम कोई इस्लामिक नाम नहीं, और लश्कर तैयबा ने चीज जानबूझकर करी है ताकि इसके ऊपर कोई शक ना करे। 2019 के अंदर जब जम्मू एंड कश्मीर से धारा 370 हटा दी गई थी, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर में अपना रेजिस्टेंस जारी करने के लिए, अपना एक महत्व बढ़ाने के लिए इस संगठन की स्थापना लश्कर तैयबा करता है। शुरुआत में लगभग 6 महीने तक इस संगठन ने ऑनलाइन काम किया, ग्राउंड के ऊपर काम नहीं किया। ये ऑनलाइन काम करना है लोग शुरू करते हैं, बट उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर के 2 और संगठन, जिसका एक नाम है तहरीक-ए-मिलात इस्लामिया और गजवाए हिंद, इन 2 संगठन के साथ मिलकर ये ग्राउंड के ऊपर काम करना धीरे धीरे शुरू करते हैं। और इनके काम करने का मेथड सेम लश्कर तैयबा वाला ही। टीआरएफ जो कि लश्कर तैयबा का एक शेडो विंग है। देखिए मेजरली इसका जो काम था वो शुरुआत में रिक्रूटमेंट करना था। 2019 में जब धारा 370 को जम्मू एंड कश्मीर से हटा दिया गया तो 6 महीने तक इन लोगों ने केवल ऑनलाइन काम किया। और उसके बाद क्या होता है कि ये लोगों को रिक्रूट करना शुरू करते हैं। रिक्रूटमेंट कैसे किया जाता है? रिक्रूटमेंट किया जाता है सोशल मीडिया के द्वारा, जिसे आज हम साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के नाम से भी जानते हैं। कश्मीर का एक ऐसा युवा जिसे बरगलाया जाता है। कैसे बरगलाया जाएगा? उसके सोशल मीडिया के ऊपर लगातार कई सारे पोस्ट भेजे जाएंगे, दिन में 100 से 200 पोस्ट भेजे जाते हैं। इनमें से कई सारे वीडियोस ऐसे होते हैं जो कि टोटली फेक होते हैं, टोटली फेक के वीडियोस होते हैं। इन वीडियोस के अंदर क्या दिखाया जाएगा कि सेना अत्याचार कर रही है। वीडियोस को एडिट करके दिखाया जाता है, कई सारे पोस्ट दिखाए जाते हैं जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। अब लगातार जब कोई युवा ये लगातार इन पोस्ट को देखता रहता है तो उसके दिमाग में सेना के प्रति घृणा उत्पन्न होना शुरू हो जाती है, देश से नफरत करना वो सीख जाता है। और लास्ट में उसे कॉल आता है रिक्रूटर का, और रिक्रूटर कहता है अगर इस जिहाद की लड़ाई में तुम हमारा साथ देना चाहते तो तुम्हें हमें ज्वाइन करना पड़ेगा। पर वास्तविकता में जिहाद क्या है उसे बताया नहीं जाता है। उसके बाद इनकी ट्रेनिंग होती है पाकिस्तान के लश्कर तैयबा के कैंप्स के अंदर, और इन्हें इस तरीके से ट्रेन किया जाता है कि हर तरह के हमले को अंजाम देने में सक्षम होते हैं। आप देखिए अभी जो हमला हुआ है पहलगाम के अंदर, उसमें जिस तरीके की टैक्टिक्स का ये लोग यूज कर रहे हैं, जैसे कि यहां पर हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने एक शब्द का यूज किया है, स्नाइपर लाइक टैक्टिक्स। ये केवल हाई मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए सिखाई जाती है। बहुत टाइम तक जब आप ट्रेनिंग करते हैं ना तभी चीजें आपके अंदर आती है। ये लोग यूज कर रहे हैं किसका? मिलिट्री ग्रेड वेपन्स का, मिलिट्री ग्रेड वेस्ट का यूज कर रहे हैं। प्रॉपरली उसी तरीके के गेयर्स का यूज किया जा रहा है जो कि ऑपरेशंस के अंदर यूज किए जाते हैं। समझ में आता है कि टीआरएफ अब अपने आप को लगातार एडवांस लेवल के ऊपर लेता जा रहा है। बट सबसे बड़ी बात यहां पर क्या है कि इसका जो लीडर है वो कहां का है? पाकिस्तान का। और स्टिल पाकिस्तान इनकार कर रहा है कि हमारे इस हमले से कोई लेना देना नहीं है। इस हमले के अंदर आप सब जानते हैं इतने लोगों ने अपनी जान गंवाई है, उनके परिवारों के ऊपर क्या बीत रही होगी आप और हम सब जानते हैं। बट अगर मैं यहां पर टीआरएफ के बारे में बात करूं तो अब तक 2019 से लेकर अब तक लगभग 20 आतंकवादी हमलों को ये लोग अंजाम दे चुके हैं। चाहे मैं बात करूं केमिस्ट माखनलाल जी की हत्या के बारे में, या फिर मैं बात करूं स्कूल की जो प्रिंसिपल थी जिनका नाम था सुपेंद्र कौर जी, उनकी हत्या के बारे में। इसी के साथ आपको याद होगा 2024 के अंदर एक बहुत बड़ी घटना होती है। गंडरबैल के अंदर एक आतंकवादी हमला होता है जिसमें कई सारे काम करने वाले लोगों को मार दिया जाता है जो कि बाहर से आके काम कर रहे थे। और इस हमले की जिम्मेदारी भी किसने ली थी? इस हमले की जिम्मेदारी जिस व्यक्ति ने ली है वो खुद एक टॉप लेवल कमांडर है टीआरएफ का, जिसका नाम था शेख सज्जाद गुल। अब इसके बाद हम क्या कहेंगे? देखिए कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई, आप सब जानते हैं। पर उसके बाद भी एक बहुत बड़ा डेटा यहां पर यह कहता है कि आज कश्मीर में अगर 100 आतंकवादियों को रिक्रूट किया जाता है, उसमें से 74 आतंकवादी जो है वो टीआरएफ के द्वारा रिक्रूट किए जाते हैं। बहुत बड़ी बात है। लश्कर तैयबा टीआरएफ की आड़ में क्या कर रहा है? ये लोगों को रिक्रूट कर रहा है। अब लश्कर तैयबा टीआरएफ की आड़ में क्यों कर रहा है? बिकॉज टीआरएफ का जो नाम है वो नाम सुनकर लगता नहीं कि कोई आतंकवादी संगठन है। दैट इज द रीजन। यहां पर क्या कह रहे हैं? रेजिस्टेंस। पर रेजिस्टेंस आप पॉलिटिकली भी कर सकते हैं, तो यहां पर इस नाम का ये दुरुपयोग करने की कोशिश कर रहा है। कौन कर रहा है? लश्कर तैयबा यहां पर कर रहा है। इस हमले के अंदर कई सारे लोगों ने जान गंवाई। भारतीय नौसेना के एक लेफ्टिनेंट जिनकी 16 अप्रैल को शादी हुई थी, अपनी वाइफ के साथ वो गए थे, उन्हें गोली मार दी जाती है। एक पत्नी के सामने उनके पति को गोली मार दी जाती है और पत्नी बोलती है कि तुम मुझे भी मार दो, तो क्या कहा जाता है कि जाके तुम अपने प्रधानमंत्री से बोलो। ये चीजें हमारे देश के अंदर हो रही है। सरकार ने इसके अगेंस्ट एक्शन लिया है, कड़ा एक्शन लिया जा रहा है। 5 बहुत कड़े एक्शन सरकार ने यहां पर लिए हैं। जैसे
हमारे देश ने सबसे बड़ा एक्शन जो पाकिस्तान के खिलाफ अब तक लिया गया है वो यहां पर यह था कि सस्पेंशन ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी, इसकी जरूरत पाकिस्तान को सबसे ज्यादा है, इसको हमने पूरी तरीके से सस्पेंड कर दिया। अटारी वाघा बॉर्डर का जो हमारा चेक पोस्ट है उसको हमने क्लोज कर दिया गया। इसके अलावा सार्क वीजा एग्जामिशन स्कीम जो थी उसको हमने पूरी तरीके से पाकिस्तानी नेशनल्स के लिए बंद कर दिया है। एक्सपल्शन ऑफ द पाकिस्तानी मिलिट्री एडवाइजर्स, उनको हमने हमारे देश से उनको हटा दिया है। और साथ ही साथ हमारे जो डिप्लोमेटिक पर्सनल्स थे पाकिस्तान के अंदर उनको भी हमने कम कर दिया है। अब ये सब करके पाकिस्तान को हमें कड़ा जवाब दे रहे, पर अकॉर्डिंग टू मी, और आप भी क्या सोचते हैं इस बारे में, क्या पाकिस्तान को इससे कड़ा जवाब देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। सवाल ये आता है कि ऐसा कब तक चलता रहेगा, कब तक पाकिस्तान ये चीजें नकारता रहेगा और दुनिया क्या ये चीजें देख नहीं रही है? हम सीधे तौर पे कह रहे हैं साहब कि टीआरएफ का जो चीफ है वो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल पार्टी चला रहा है, लश्कर तैयबा का विंग है ये। टीआरएफ खुद जिम्मेदारी ले रहा है कि हाँ साहब हमने ये काम करा है। उसके बाद भी पाकिस्तान के ऊपर पूरी दुनिया से अभी तक सच ऐसा कोई प्रेशर आया नहीं है। तो हमको एक चीज समझनी होगी कि ये देश हमारा है, हमें ही अपने देश के लिए लड़ना होगा और हमें ही अपने देश के लिए वो सारी चीजें करनी होगी जो कि नेसेसरी है। मैं पूरी टीम की तरफ से जितने भी लोगों को मारा गया इस हमले के अंदर, मैं उन सबको विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं और मैं आशा करता हूं कि उनके परिवार इस गम से उबर पाए, इस दुख से उबर पाए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।